यानी जावेद अख्तर साहब के बेटे और उनके पोते अगर ड्रग्स का सेवन करते हैं तो तब भी वो क्या यही बोलेंगे? अरे कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको तो एक अच्छे मैसेज के साथ सामने आना चाहिए ना। आप ड्रग्स के सेवन के लिए और वहां पे ड्रग्स की पार्टियों के लिए आप उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, सुसाइड मर्डर अटेम्प्ट्स को आप बढ़ावा दे रहे हैं। 23 साल का लड़का, बच्चा नहीं कहना चाहिए उसे, 23 साल का लड़का जवान होता है, अडल्ट होता है, विच इज वाई हम उसको अडल्ट कहते हैं ना 18 साल के बाद। उस लड़के ने जाके अपनी मर्जी से ड्रग्स का सेवन करा और एक ऐसी पार्टी में रहा जहां पर पेडलर्स भी थे, जहां पर ड्रग्स का सेवन मैं कहूंगी केजीज में, किलोज में हो रहा था। उसके बाद आप आ गए उसको डिफेंड करने में। यहां तो आर्यन खान के माता पिता को पब्लिकली आके जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। जिसका नाम होता है उसी की बदनामी भी होती है, लेकिन आप ऐसा काम ही मत करिए ना कि आपकी बदनामी हो। आप अपने करतूत, अपने कर्म को सुधारिए। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी और बच्चे के बारे में ऐसे कोई बात करी गई है। सिर्फ एक आर्यन खान तो नहीं है ना जो स्टार किड है। जावेद अख्तर का कहना है जिस तरीके से हर बार जावेद अख्तर कोई ना कोई बयान देके कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, तो इस बार उन्होंने कहा है कि आर्यन खान को इसीलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, इसीलिए लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। मतलब ये कहाँ की बात है कि हर पैतरे पे आप अपना एक कार्ड फेंक देते हो विक्टिम वाला। कोई बात ऐसी हो जाए कि किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाए, आतंकवादियों को पकड़ लिया जाए, या किसी कोई समुदाय से कोई गुंडा हो उसे पकड़ लिया जाए, तो आप मुसलमान होने का कार्ड खेल लेते हो और कहने लगते हो कि माइनॉरिटी से है, मुसलमान में है, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं और यही वजह है कि इसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इस प्रकार की बातें करने लगते हो। कभी आप ये कहने लगते हो कि वो महिला है, जैसे कि रिया चक्रवर्ती के केस में हुआ था कि वो महिला है और वो बॉलीवुड से, तो इसलिए उसके खिलाफ इतनी कार्रवाई हो रही है। आप भूल गए कि एक व्यक्ति ने जान गंवाई थी और आज एक 23 साल का लड़का, बच्चा नहीं कहना चाहिए उसे, 23 साल का लड़का जवान होता है, अडल्ट होता है, विच इज वाई हम उसको अडल्ट कहते हैं ना 18 साल के बाद। उस लड़के ने जाके अपनी मर्जी से ड्रग्स का सेवन करा और एक ऐसी पार्टी में रहा जहां पर पेडलर्स भी थे, जहां पर ड्रग्स का सेवन मैं कहूंगी केजीज में, किलोज में हो रहा था। उसके बाद आप आ गए उसको डिफेंड करने में। यहां तो आर्यन खान के माता पिता को पब्लिकली आके जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए कि एक इलीगल काम उनके बेटे ने करा है। वो इतनी बड़ी शख्सियत के बेटे हैं, आप इतने प्रिविलेज्ड हैं, आपको अच्छा मैसेज यूथ में देना चाहिए। उसके बावजूद आपने मैसेज ये दिया कि नहीं आप ड्रग्स का सेवन करिए। और सोने पे सुहागा जो जावेद साहब है, जो इतने सीनियर एक्टर हैं, जिन्हें यहाँ पर आके अच्छी अच्छी सीख अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, और वो तो तीसरी पीढ़ी है जावेद अख्तर जी के हिसाब से, तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और गलत को गलत, सही को सही करना चाहिए। तो फिर आप आ गए यहां पर पत्ता डालने विक्टिम कार्ड का। कब तक आप लोग गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? यहीं से पता चल जाता है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एंटी नेशनल बातें घूम रही हैं, कहीं ना कहीं एंटी मैं कहूंगी बीजेपी बातें घूम रही हैं और एंटी गवर्नमेंट बातें घूम रही हैं। आपको किसी ना किसी तरह सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरे में लाना है और आपको बेतुकी बात करनी है। मुझे बताइए, कल को अगर फरहान अख्तर के बेटे यानी जावेद अख्तर साहब के बेटे और उनके पोते अगर ड्रग्स का सेवन करते हैं तो तब भी वो क्या यही बोलेंगे? अरे कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको तो एक अच्छे मैसेज के साथ सामने आना चाहिए ना। आप ड्रग्स के सेवन के लिए और वहां पे ड्रग्स की पार्टियों के लिए आप उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, सुसाइड मर्डर अटेम्प्ट्स को आप बढ़ावा दे रहे हैं और उन लोगों को आप डिफेंड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी जनरेशन को परवरिश गलत दे रहे हैं। इससे हमें और आपको सबको बचना चाहिए। बॉलीवुड में से जब भी कुछ तरीके का मामला निकलकर सामने आता है, बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल यानी कि जो नामी ग्रामी लोग हैं या फिर हम कहें कि पुराने जो एक्टर हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है बॉलीवुड में, वो हमेशा इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? आज जावेद अख्तर हैं, इससे पहले जया बच्चन का बयान था, वो ये कह रही थी कि बॉलीवुड के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, जानबूझ के कीचड़ उछाला जाता है, थाली में छेद किया जाता है। नहीं, टैक्स पे करने से और इन गलतियों पे सजा ना देने से का क्या मतलब है? मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आप सरकार को टैक्स देते हो, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, जिन सड़कों पे आप चलते हो वो सड़क बनाई जाती है, जो अनाज आप खाते हो कई बार उस पे आपको छूट दी जाती है, इन सारी चीजों का आप सेवन भी करना चाहते हो, फायदा भी लेना चाहते हो और जो कमा रहे हो वो टैक्स अगर आप दे रहे हो तो इसका मतलब ये कि अगर आप कुछ इलीगल कर रहे हो तो आपको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही। तो कल तो आप जाके आतंकवादी संगठन से मिल बैठेंगे और आप ये कहेंगे कि हम तो टैक्स पे करते हैं, तो हम तो आईएसआई से भी बात करेंगे और हम लोग पाकिस्तानी संगठनों का समर्थन भी करेंगे। और आप अगर बॉर्डर पर रोकेंगे, हमारी जो आर्मी ऑफिशियल्स अगर आतंकवादियों को बॉर्डर पर रोकेंगे अपनी जान पर खेल के, तो क्या हुआ?
हम फिर भी टैक्स देते हैं तो हम अपने प्राइवेट जेट में उन्हें बिठा कर ले आएंगे। आप तो ये भी कहने लगोगे। आप सफाई किस बात की दे रहे हैं यहाँ पर? आपने आपके एक, मैं कहूँगी जनरेशन में, आपके डिपार्टमेंट में, आपकी कम्युनिटी में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको सही करने का आपका फर्ज बनता है। एज अ सीनियर पर्सन, एज अ सीनियर आर्टिस्ट आपको ये सब करना चाहिए। आप यहाँ पर थाली पीट रही हैं। मुझे बताइए, अगर कल को आप अखिलेश जी की पार्टी से हैं, अखिलेश जी के बच्चे या उनके खानदान में कोई ड्रग्स का सेवन करता हुआ पाया गया, तो भी आप यही बोल देंगे कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष को घेरने की साजिश हो रही है। मुझे बताइए कब तक? और ऐसे कितने लोग हैं जो नॉन एक्टर्स हैं और उन्होंने ड्रग्स करा और वो जेल में नहीं है? नहीं है तो आप सामने लाइए, तो आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिएगा, तो आप ये विक्टिम कार्ड खेलिएगा। जो जो ड्रग्स का सेवन कर रहा है वो सलाखों के पीछे है और वो उसकी गलती है, उसको अपनी खामियाजी का जो हर्जाना है वो तो भुगतना पड़ेगा ना, वो एक्टर हो या ना हो। ये केस अगर हाइप हो रहा है तो मैं ये जरूर समझती हूँ कि हाँ, मीडिया ने आर्यन खान का दिखाया क्योंकि वो एक बहुत बड़े घर से है, घराने से, पर दैट इज व्हाट इट इज ना। एक एक्टर को अगर उसकी एक्टर के बच्चों को अगर उसकी शोहरत, उसका पैसा, उसका जो स्टारडम है वो सब मिलता है तो ये भी मिलेगा। जिसका नाम होता है उसी की बदनामी भी होती है। लेकिन आप ऐसा काम ही मत करिए ना कि आपकी बदनामी हो। आप अपने करतूत, अपने कर्म को सुधारिए। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी और बच्चे के बारे में ऐसे कोई बात करी गई है। सिर्फ एक आर्यन खान तो नहीं है ना जो स्टार किड है। कितने स्टार किड्स हैं? सबको क्यों नहीं कटघरे में खड़ा कर दिया? सबको क्यों नहीं सलाखों के पीछे डाल दिया? आर्यन खान पकड़े गए ड्रग्स का सेवन करते हुए, वो पीछे हैं। कल को कोई और पकड़ा जाएगा, वो भी पीछे होगा, और जो नहीं पकड़ा जाएगा वो अपना काम कर रहा है। तो आपको तो आगे आने वाली जनरेशन को ये सब चीजें सिखानी चाहिए, ना कि उनका मनोबल ड्रग्स करने के लिए बढ़ाना चाहिए। बॉलीवुड में से तमाम ऐसे कलाकार, या फिर हम जावेद अख्तर का भी नाम लें, तो एक तरफ अगर कोई बॉलीवुड का स्टार का बच्चा गलत कर भी रहा है और इस तरीके के इलीगल कामों में पाया जा रहा है, तो उस पर राजनीति क्यों होती है? ये क्यों नहीं कहा जाता कि हाँ सच में गलत है और कानून को और एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाए? देखिए, वो कहावत है बहुत पुरानी, बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इन लोगों ने यही बोया है, इन लोगों ने इसी तरह की चीजों को बोया है, अपने बाल बच्चों को, अपनी जो जनरेशन है इसी प्रकार की इन लोगों ने सीख दी है। जो परिवार, जो माता पिता घर पर बैठकर शराब का सेवन करते हो, बच्चों के सामने ड्रग्स का सेवन करते हो, ऐसी पार्टियों में अपने परिवार सहित जाती हूँ जहाँ पर बेटियों को, बेटे और बेटियों को भी लेकर जाएं, जहाँ पर ड्रग्स का सेवन हो रहा है, तो जाहिर तौर पर आपके बच्चे वही सीखेंगे। और आज अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों को इसके पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ अब हमें समझ में आने लगी है कि हिंदुस्तान में जो बॉलीवुड है ना, वो एक ऐसी कैटेगरी या फिर मैं कहूँगी कि ऐसा संगठन बन चुका है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो क्या मैसेज जनता को दे रहा है उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आगे जनरेशन उनसे क्या सीखेगी उनसे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं। उनके बयान से क्या हम हिंदुस्तान की छवि को खराब कर रहे हैं उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनकी बनाई हुई फिल्मों से क्या हम आर्मी ऑफिशियल्स को बदनाम कर रहे हैं उनसे उन्हें कोई लेना देना है। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उनका तरीका, अपने तरीके से उनको जीने दिया जाए, और वो अगर ड्रग्स कर रहे हैं, कोई अगर इलीगल काम कर रहे हैं तो करने दिया जाए, कोई अगर सुसाइड किसी को मैं कहूंगी बढ़ावा दे रहे हैं तो देने दिया जाए, किसी का मर्डर प्लान कर रहे हैं तो करने दिया जाए और उन्हें जेल के पीछे ना डाला जाए। लेकिन हाँ, जो उनसे सवाल कर रहा है, जैसे कि अर्नब गोस्वामी, जैसे कि आप, जैसे कि प्रदीप भंडारी, उन्हें उठाकर जेल में डालना, ये लोग ये चाहते हैं। और बड़ी दुख की बात है कि आज की तारीख में महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव सरकार भी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, एनसीपी भी शामिल है, ये लोग भी कहीं ना कहीं बेशर्मी तेरा ही आसरा का टैग लेकर घूम रहे हैं और इनका पूरा समर्थन बॉलीवुड वालों को मिल रहा है। बॉलीवुड वालों को समर्थन देने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है जब आप इलीगल कामों को समर्थन देते हैं, और ये कहीं ना कहीं अगर ड्रग्स का सेवन आपके विसिनिटी में, आपके राज्य में हो रहा है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आप इस चीज़ को जिम्मेदारी से लीजिए और इसको ठीक करिए। और ये कोई पहली बार नहीं है। लास्ट ईयर से, जब से सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड या फिर मर्डर केस आया था, तब से हम देख रहे हैं कि ड्रग कार्टेल वहाँ पर बहुत ही आराम से घूम रहा है।
और कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। वहाँ पर ड्रग्स पार्टी भी हो रही हैं, सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ड्रग्स भी कर रहे हैं, लोगों की पिक्चर्स बाकायदा वायरल हो रही हैं। अब आर्यन खान का केस, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब राज्य सरकार को इंटरवीन करने की ज़रूरत है, जो मुझे नहीं लगता कि उद्धव साहब कर पा रहे हैं। तरीके से आपने बॉलीवुड का नाम लिया कि पिछले 1 साल से बॉलीवुड में से तमाम ऐसे नामी ग्रामी लोग और एनसीबी के हाथ कामयाबी लग रही है और तमाम नाम अब जनता के सामने आ रहे हैं। क्या एक यही बड़ा रीज़न है कि आज जावेद अख्तर हो या फिर कोई और बड़ा स्टार अगर आर्यन खान को आज सपोर्ट भी कर रहा है तो जनता फिर भी बाइकआउट पे तुली हुई है बॉलीवुड के, और आज कोई भी बड़े से बड़े सुपरस्टार की बात नहीं मान रही है जनता? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का चिट्ठा कुछ सालों से खुलता जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आर्मी ऑफिशियल्स की वाइफ्स और आर्मी ऑफिशियल्स को बदनाम करने वाली आप मूवी बना देते हैं, अभद्र सीन उसमें दिखा देते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड या फिर मर्डर केस का, कि आपने या तो बढ़ावा दिया सुसाइड कर ले वो लड़का, या फिर आप लोग मर्डर में इन्वॉल्व थे। कुछ तो आप लोगों ने किया जिसमें उद्धव साहब के बेटे का भी नाम आ रहा था। अब पता नहीं क्या है, अभी क्या है क्या नहीं, वो भी अभी आने को अभी विषय बाकी है। और अब ड्रग कार्टेल, जो इतने ड्रग्स के सिस्टम रहे, जिसमें दीपिका पादुकोण जैसी इतनी बड़ी एक्ट्रेस भी, सारा खान जैसी जो कहते हैं कि नवाबों के खानदान की हैं, इतनी बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस का नाम आया, तो मुझे लगता है कि अब इन लोगों की सच्चाई ना जनता के सामने परत बाय परत खुल रही है। और यही वजह है कि आज का यूथ भी इन लोगों से दूर रहना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यही वजह भी रही कि जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया था कि यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी आने वाली है, तो यहाँ पर जश्न का माहौल था। दिवाली से पहले दिवाली मनाने गई वो इसीलिए क्योंकि अब लोग यही चाहते हैं कि उससे अलहदा एक जो बॉम्बे की इंडस्ट्री, उससे अलहदा एक ऐसी इंडस्ट्री बॉलीवुड की बने, फिल्मों की बने, फिल्म सिटी बने, जहाँ पर नेपोटिज्म ना हो, जहाँ पर किसी व्यक्ति की हत्या का कोई भी आरोप किसी के ऊपर ना हो, जहाँ पर लोग एक दूसरे को सुसाइड करने के लिए मजबूर ना करें, जो इंडस्ट्री ड्रग्स से ना चले, जो इंडस्ट्री पैसा फेंकने से ना चले, टैलेंट पर चलें। तो इसीलिए आज लोगों ने उन लोगों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। और मेरा मानना यह है कि यहीं पर जावेद अख्तर साहब या फिर शाहरुख खान या फिर उनकी वाइफ या उनकी फैमिली में से या कोई भी, जया जी या कोई भी ऐसा सीनियर बॉलीवुड का व्यक्ति आकर ऋतिक जी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ जो हुआ वो गलत हुआ, जो हो रहा है वो उसके सर्कमस्टांसेस हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट है, जो अगर कोई गलत करेगा तो किसी भी व्यक्ति को सहन करना पड़ेगा, बी इट फ्रॉम बॉलीवुड और फ्रॉम नॉन बॉलीवुड, वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो ये हुआ गलत है और इस चीज़ को सुधारने के लिए आगे आने वाले समय में अब हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने बच्चों का इस तरह का बयान आपको देना चाहिए ताकि एक मैसेज भी अच्छा जाए। और खास करके आप छोड़ दीजिए दुनियादारी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपका बेटा, आपका बच्चा, आपकी कम्युनिटी का जो थर्ड जनरेशन जेल में है, उसको एक सबक मिले, उस लड़के को एक अक्ल आए कि मैंने जो करा है वो गलत करा है और मुझे आगे सही करना है। ये सब करके इस तरह की बयान, ऐसा तो है नहीं वो कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। कल को जब वो बाहर आएगा वो ऋतिक साहब के मैसेजेस पढ़ेगा जो उन्होंने इतना बड़ा इमोशनल उन्होंने पोस्ट किया था, जैसे कि बहुत उनके साथ अत्याचार हो रहा है और ऐसा था कि लड़का चॉकलेट खा रहा था और उसको उठाकर जेल में डाल दिया। ऋतिक रोशन की पोस्ट से तो ऐसा ही लग रहा था कि एक बेचारे मजलूम बच्चे को उठाकर जेल में डाल दिया हो, उनकी पोस्ट से ऐसे ही लग रहा था। जब ये वो पोस्ट पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आर्यन खान वापस मजबूत हो जाएगा ये सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि उसको ये लगेगा कि मुझे तो किसी ने मना किया ही नहीं, मुझे तो किसी ने समझाया ही नहीं, मुझे तो किसी ने गलत कहा ही नहीं, उल्टा मुझे तो लोग सिंपैथी दे रहे थे। आप समझिए, अगर आप गलत कर रहे हैं और अपने बच्चे को अगर आप वाकई सुधारना चाहते हैं, वो तो आप हकदार हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे डांटें, आप उसे समझाएं, लेकिन आप उसके साथ सिंपैथी, दिस इज नॉट द राइट टाइम। या तो आपको परवरिश करनी नहीं आती या फिर आपकी परवरिश ऐसी ही है जिसमें आप ड्रग्स के सेवन को बहुत आम समझते हैं।